राम राम जी सारे ने मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताम सारे का जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर दोपहर का टाइम में फिर से स्वागत करूं। तो भाई DSSB के अंदर क्लर्क की नई भर्ती आ गई भाई। क्लर्क तो क्या क्लर्क क्लर्क कौन बोलिया करना, क्लर्क शुद्ध इंग्लिश में, ठीक है भाई। 12वीं पास है, 4000 टोटल पदों के ऊपर आप लोगों की भर्ती आई है। फॉर्म कब से शुरू है, एग्जाम डेट कब है, सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, उम्र कितनी रहेगी, सैलरी कितनी मिलेगी, सिलेबस क्या है, तैयारी कैसे करनी है, सारा का सारा मटेरियल आप लोगों को बताऊंगा। एग्जाम पैटर्न क्या होगा, किस हिसाब से कौन से पर्सन आएंगे, कब से फार्म है, सारा का सारा जो आपको डिटेल वीडियो आपको आज की वीडियो के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगी। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। और भी कोई भर्ती, सरकारी भर्ती से संबंधित कोई भी नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी अपने चैनल पर प्रोवाइड करवाई जाती है। अब देखो क्या है, अप्लाई डेट आपकी जो फॉर्म भरने की जो डेट हो आपकी 9 जनवरी से आपके फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे भाई। 9 जनवरी 2024 से आपके फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, आज नोटिस आ गया है। लास्ट डेट आपकी 7 फरवरी 2024 है, वो आपकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। मोटा मोटा ये समझो 1 महीने का टाइम मिलेगा फॉर्म भरने के अंदर। ठीक है, उसके बाद उम्र कितनी, 18 से 30 साल के आपके नर और मादा, 18 से 30 साल के नर और मादा है, इसके अंदर अपने फॉर्म है फिलअप कर सकते हैं भाई। ठीक है, 18 से 30 है। फीस कितनी है, मात्र 100 रुपए फीस आपकी जनरल कैटेगरी, EWS और आपके क्या नाम है OBC के लिए, बाकी कैटेगरियों के लिए और फीमेल के लिए, मादा के लिए आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट है। क्वालिफिकेशन 12वीं पास आपके पास होनी चाहिए, प्लस में आपको टाइपिंग आनी चाहिए। टाइपिंग का टेस्ट बाद में होता है, टाइपिंग आपकी बाद में चेक करी जाएगी, अभी नहीं चेक करी जाएगी। पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद टाइपिंग, जो रिटन के अंदर पास होंगे उनको टाइपिंग के लिए बिठाया जाएगा। टाइपिंग टेस्ट आपका बाद में होता है, 25 या 30 की स्पीड आती है। वो सारा भी नोटिस आगे डिटेल नोटिस पढ़ेंगे, उसके अंदर आपको पता लग जाएगा भाई। उसका बाद आपका एग्जाम पैटर्न क्या है भाई। इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, आपका मैथ आएगा, इसके अंदर मैथ के आपके टोटल 40 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन आपका एक ही नंबर का होगा। टोटल 40 मार्क्स का आपका मैथ आएगा। रीजनिंग के भी 40 क्वेश्चन 40 नंबर के आएंगे। जीके के भी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के आएंगे, यानी एक क्वेश्चन एक नंबर का। हिंदी के भी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के और इंग्लिश के भी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के। वही सेम टू सेम SSC वाला पैटर्न है, सिर्फ जो एक सब्जेक्ट जो फालतू है वो है हिंदी। ठीक है, बाकी वही सारे के सारे सेम सब्जेक्ट है, सिर्फ एक हिंदी सब्जेक्ट फालतू है। SSC के अंदर 25-25 नंबर के होते हैं, इसके अंदर 40-40 नंबर के हैं। ठीक है, और अपना क्या नाम है, एक पर्सन एक नंबर का है। टोटल आपके 200 क्वेश्चन आएंगे और 200 नंबर का आप लोगों का पेपर होगा। इसके लिए आपको टाइम मिलेगा, 2 घंटे का समय मिलेगा भाई। 2 घंटा के अंदर ये 200 के 200 पर्सन आप लोगों ने निपटाने हैं। ठीक है, और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी कि 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होगी। यानी कि आप समझो अगर 4 पर्सन गलत कर दोगे तो आपका 1 नंबर है डिडक्ट हो जाएगा, कट जाएगा। ये आपका इसका सारा का सारा एग्जाम पैटर्न है। अब बात आती है नोटिस पर। मैं नोटिस कहा, नोटिस दिखाओ। ये देखो, आज ये नोटिस है DSSB की तरफ से। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, ये DSSB की फुल फॉर्म है। वैकेंसी नोटिस एडवर्टाइजमेंट नंबर 5/2023। ठीक है, कंबाइंड एग्जामिनेशन होगा किस किस के लिए, फॉर लोअर डिवीजन क्लर्क, जूनियर असिस्टेंट 2023 है। ठीक है, क्योंकि अभी नोटिफिकेशन अब आया ना, तो उसके हिसाब से स्टेनोग्राफर ग्रेड 2, जूनियर स्टेनोग्राफर। और देख लो ये रहा डेट 22/12/2023 को आपका नोटिफिकेशन आया, आज 24 तारीख है। ठीक है, इसकी इंफॉर्मेशन थी नहीं, इसलिए इसको नहीं बता पाए पहले क्या वगैरह है एट साइड में। देखो उसके बाद क्या है, देखो ये ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन, इसके अंदर भी साफ साफ है 9/1/2024। ठीक है, क्लोजिंग डेट 7/2/2024 दिख देते होंगे अक्सर है, कदे को धुंधले दिखा है। ये सारी की सारी आपकी पोस्ट है। स्टेनोग्राफर की भी है, डिवीजन क्लर्क की भी है। ठीक है, लोअर डिवीजन क्लर्क, आपका जूनियर स्टेनोग्राफर, सारी तरीके की पोस्टें आपकी। देखो उसके अंदर देखो सारी की सारी वैकेंसियां भी देखिए आपको एज इट इज नोटिस अपना जो टेलीग्राम चैनल उधर आपको मिल जाएगा। ठीक है, मतलब ये आपको सिर्फ क्लैरिफिकेशन के लिए बताने लग रहा हूं, ताकि अब आप लोग ये ना समझो फेक है, ओरिजिनल है। इस वेबसाइट पर जाकर भी आप इस नोटिस को देख सकते हो। ठीक है, उधर आपको सारा का सारा सिस्टम मिल जाएगा। ये 7/2 है तारीख, फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, तो ये है भाई। अब देखो अब इसका सारा सिस्टम, इसकी तैयारी कैसे करनी, क्या कुछ मटेरियल आता है, इसके लिए कोई स्पेशल तैयारी करनी पड़ेगी या ऐसे ही सिलेक्शन हो जाएगा। इसके लिए कोई स्पेशल तैयारी आपको सिर्फ एक ये जो हिंदी सब्जेक्ट है ना, इसकी करनी पड़ेगी। बाकी आपको इसके लिए कोई और अलग से पापड़ बेलने की जरूरत नहीं है। अगर आप SSC की तैयारी पहले से करते आ रहे हो, तो अगर आपने SSC की तैयारी करी है तो आपने इस पोस्ट के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सिर्फ एक हिंदी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट उसको पढ़ने की जरूरत है। अगर आपने SSC की तैयारी नहीं की, आप बिल्कुल फ्रेश कैंडिडेट हो, तो आपको इसकी दम लगा के पूरी उससे तैयारी करनी पड़ेगी। अब आपको बताता हूं मैं कहां से क्या कुछ पढ़ना है। मैथ के लिए आपको देखो, सबसे पहले मैथ बताता हूं। मैथ के लिए आपको कहीं कोचिंग सेंटर या बैच बूच खरीदने के अंदर आपको टाइम वेस्ट नहीं करना। ठीक है, बाकी वो आपकी चॉइस होगी पर्सनल, मैं सिर्फ अपना सजेशन दूंगा। मैथ के लिए आप यूट्यूब के ऊपर
यूट्यूब के ऊपर कोई भी टीचर हो जो मैथ का जिसने टॉपिक वाइज आपको सारा सिलेबस करवा रखा, कोई भी टीचर, एसएससी के बहुत सारे टीचर हैं जिन्होंने टॉपिक वाइज आपका सारा मैथ करवा रखा, स्पेशल मैथ के स्पेशलिस्ट है। अपने चैनल के ऊपर भी मैथ की प्लेलिस्ट बनी हुई मेरे द्वारा करवाया हुआ है, उसके अंदर 30-35 वीडियो उसके अंदर भी मैंने करवाया हुआ मैथ। तो आप कहीं से भी आपकी जो इच्छा आप वहां से कर सकते हो। वहां से क्या करना है आपको, वहां से आपको शॉर्ट ट्रिक सीखनी है, सिर्फ आपको क्या है, शॉर्ट ट्रिक सीखनी है भाई। मतलब कि वो सवाल जो भी करवाएंगे, वीडियो को पॉज किया, ठीक है, उस सवाल को कॉपी के अंदर नोट करो, प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, ठीक है। उसके बाद ऐसे ऐसे करके आपको पूरा का पूरा मैथ का सिलेबस निपटाना, कम से कम 3 महीने का समय तो लगे हीगा सिर्फ मैथ का सिलेबस निपटाने के अंदर। उसके बाद क्या, सिलेबस निपटाने के बाद आपको इसकी रिवीजन भी मारनी है, ठीक है, बस साफ हो जाएगा। क्योंकि आज आप मान लो आज आपने प्रॉफिट लॉस किया है, 2 महीने बाद प्रॉफिट लॉस दिमाग के अंदर से साफ हो जाएगा। फिर इसकी दोबारा से रिवीजन मारनी पड़ेगी, फिर उसके बाद इसके मॉक टेस्ट लगा के देखने पड़ेंगे, तब जाके समझना मैथ की तैयारी आपकी पक्की होगी, जिसके अंदर आपके 40/40 आने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। इस तरीके से मैथ की करनी। उसके बाद मतलब कि पहले उसको उतारो सवालों को, ठीक है, देख देख के सीखो, उसके बाद उनकी रिवीजन मारो, फिर प्रैक्टिस करो, तब जाके सिलेक्शन हुआ। रीजनिंग के अंदर कहीं कोई यूट्यूब पर माथा मारने दे, डायरेक्ट प्रैक्टिस करो। रीजनिंग के लिए कोई भी प्रैक्टिस सेट का प्लेटफॉर्म है, ठीक है, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी आप लेना चाहो, किसी के मॉक टेस्ट प्रैक्टिस सेट वहां से लो। लेने के बाद क्या है, डायरेक्ट प्रैक्टिस करो। पहली बार दोगे बहुत सारे सवाल गलत निकलेंगे, ठीक है, उसके बाद उनके सॉल्यूशन देखो भाई इसने सोल्व कैसे किए। अगले प्रैक्टिस सेट में फिर वही उसी तरीके के सवाल मिलेंगे, फिर वो सवाल ठीक हो जाएंगे, आपको तरीके आ जाएंगे समझ। धीरे 40-50 मॉक टेस्ट दोगे रीजनिंग के, तब जाके आपकी रीजनिंग भी अच्छी हो जाएगी। कहीं पे कोई सीखने की या माथा मारने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वहीं से हो जाए। जिक्के के लिए भाई आप अपना जो चैनल है, अपना जो यूट्यूब चैनल है, इस चैनल के ऊपर डेली रात को 8:30 बजे क्लास लगती है, लाइव होती है, जिसके अंदर आपको ट्रिक्स के माध्यम से सारे के सारे प्रश्न याद करवाए जाते हैं। इस बात की मेरी गारंटी, जब प्रश्न आप लोगों के 100% याद होंगे, प्रश्न याद करवाने की मेरी गारंटी होती है। क्लास के अंदर आपको मजा ना आए तो उस बात की मेरी गारंटी, आपको 100% मजा आएगा, ठीक है। इसके अंदर भी आपके 40/40 आपके मार्क्स कभी भी नहीं आ सकते, ठीक है। इन दो के अंदर आ सकते 40/40, लेकिन जिक्के में कभी भी 40/40 मार्क्स नहीं आते, ना मैं गारंटी लेता 40/40 मार्क्स आएंगे। जिक्के के अंदर आप लोग ये समझो 40 के अंदर से मैक्सिमम 23-24 नंबर आप ले सकते हो, ठीक है। आप यहां से कवर अप कर सकते हो जिक्के। बाकी आप अपने कोई भी नोट्स बुक्स है वहां से भी कर सकते हो। हिंदी के लिए, हिंदी भी अपने चैनल के ऊपर स्पेशल प्लेलिस्ट बना रखी है, मैं एसएससी जीडी के लिए करवाता हूं, हिंदी भी, ठीक है, और आपकी जिक्के भी। लेकिन आप दोनों क्या है, दोनों मतलब जिक्के तो सेम ही होती है यार, कोई भी एग्जाम हो, चाहे एसएससी जीडी हो चाहे कोई भी हो, ठीक है। तो आप हिंदी भी यहां से कर सकते हो, अपने प्लेलिस्ट बना रखी है स्पेशल, अपने तो टॉपिक वाइज करवाने लगे आप वहां से कर सकते हो। इसके अंदर भी आपके 40/40 मार्क्स आ सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश के लिए आप लोग केडी कैंपस की बुक आती है नीतू सिंह मैडम की, केडी कैंपस की, सुना वॉल्यूम 1 नीतू सिंह मैडम की, आप वहां से उस बुक को परचेज करो, वहां से डेली का एक चैप्टर करो। आपका कम से कम ये समझो मोटा मोटा 30 से 35 दिन के अंदर ये बुक आपकी पूरी पढ़ी जाएगी, अगर डेली का एक चैप्टर करोगे तो। उसके बाद वोकैब रह जाएंगी, वो अलग, ये सिर्फ ग्रामर के लिए है। वोकैब के लिए आप लोग ब्लैक बुक है उसको परचेज कर सकते हो, वहां से डेली आपको क्या नाम है 30 कर लिया आपने एंटोनिम सिनोनिम, 30 कर लिया आपने मतलब कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और 30 कर लिया आपने ईडियम फ्रेज, डेली पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। इसके अंदर कम से कम 3 घंटे का समय लगेगा। इस वोकैब के अंदर अगर नीत करके अच्छे से पढ़ोगे तो, ठीक है, कम से कम 3 घंटे का अच्छे से लिख के याद करोगे तो। उसका प्रीवियस अगले दिन है, अगले दिन फिर 30 करना है, फिर इन पिछले 30 को रिवाइज करना है, तब जाके वो कैब दिमाग में सेट होंगी, वरना सेट नहीं होती भैया। वरना कितनी बार पढ़ लियो, पिछली सब साफ होती रहेंगी, भूल जाओगे फिर वापस। इस तरीके से आप लोग अपनी तैयारी कर सकते हो। आप लोगों को सारी बुकें वगैरह सारा मटेरियल बता दिया है, इस तरीके से आप सिलेक्शन ले सकते हो। बाकी आप लोगों की मर्जी, सारा सिस्टम मैंने बता दिया। सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस वही रहेगा जो आपका एसएससी का होता है। मैथ के अंदर वही अपना प्रॉफिट लॉस, ये जो नॉर्मल मैथ होता है, अर्थमेटिक प्लस एडवांस, ये आएगा। तो ये सारा का सारा सिस्टम था, भाई सारा आपको बता दिया। सारा अपना टेलीग्राम चैनल है @J छोटे अक्षरों में ARGT जे टारगेट नाम से, उधर आपको सारा नोटिस भी मिल जाएगा वगैरह, ठीक है। रात को मिलते हैं 8:30 बजे लाइव क्लास के अंदर। सभी को राम राम, धन्यवाद। लड़ना ले लो, खाए जो फटाफट।